नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तापमान तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, राज्यसभा चुनाव के बाद अब बारी है विधान परिषद चुनाव की। और इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत, रणनीति और शक्ति संतुलन का भी है। जी हां, बिहार के विधानसभा कोटे से होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर के सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। हर दल अपने अपने गणित में जुटा है और हर सीट पर बिछाई जा रही है राजनीतिक शतरंज की बिसात। सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम की खाली सीट पर अब निशांत कुमार विधान परिषद तक जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का भी चर्चा जोरों शोरों से है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे में एक और दिलचस्प एंट्री की भी चर्चा है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के विधानसभा जाने की भी खबर लगातार चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वह बीजेपी के मंगल पांडे की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्री पद पर है। ऐसे में उनका विधान परिषद जाना लगभग तय माना जा रहा है। मौजूदा समीकरण पर नजर डालें तो जदयू को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, आरएलएम को 1 सीटें और आरजेडी को 1 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन को इस बार 2 सीट का नुकसान तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, एलजेपीआर रामविलास पासवान की चिराग पासवान की पार्टी इस बार विधान परिषद में खाता खोलने की संभावना से सामने आ रही है। ऐसा हो सकता है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर नया संतुलन देखने को मिल जाए। अब जरा तारीख और सीट की बात कर लेते हैं। जी हां, 28 जून 2026 को कुल 9 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें आरजेडी की 2, जदयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 सीटें शामिल है। इसके अलावा 2 सीट पहले से ही खाली है, बीजेपी की सम्राट चौधरी की सीट और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की सीट। वहीं अगर उम्मीदवारों की बात करें तो कई नाम पहले से ही चर्चा में हैं। आरजेडी के मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, वहीं जदयू के गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर सिंह के नाम आगे आ चुके हैं। इसी के साथ 3 सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। इनमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता मंगल पांडे की विधानसभा कोटे में सीटें शामिल। इसके अलावा जदयू के राधाचरण सेठ की स्थानीय प्राधिकरण कोटे की सीट भी उपचुनाव में जाएगी। यानी साफ है कि चुनाव कई स्तरों पर खेला जाएगा। एक तरफ नई पीढ़ी की एंट्री और दूसरी तरफ पुराने नेताओं की पकड़ और तीसरी तरफ गठबंधन की ताकत की असली इम्तिहान। इन सवालों के जवाब अब आने वाले हफ्तों में छिपे हैं। अब चुनावी रण की हर चाल चलेगी और समीकरण बदलेगा। अब तय होगा कि कौन बिहार विधान परिषद का नया खिलाड़ी बनेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए न्यूज़ 11 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।